दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल परिभाषा में, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों और उनसे जुड़े अद्भुत पहलुओं पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो जितना रहस्यमय है उतना ही जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ भी है। जी हाँ, चेतना। चेतना यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। आखिर ये चेतना है क्या? क्या यह सिर्फ हमारा जागृत रहना है या इससे भी ज्यादा कुछ? चेतना यानी कॉन्शियसनेस, वह अवस्था जिसमें हम अपने आसपास की दुनिया और खुद के अस्तित्व को महसूस करते हैं। यह हमारी सोच, भावनाएं और हर क्रिया के पीछे का मुख्य कारण है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में चेतना को आत्मा और परमात्मा से जोड़ा गया। उपनिषदों में लिखा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति में दिव्यता है और चेतना ही उस दिव्यता का अनुभव कराने का माध्यम है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो चेतना को मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं से जोड़ा जाता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क 86 अरब न्यूरॉन से बना है, जो हर सेकंड हजारों संकेतों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चेतना सिर्फ मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है? क्या यह शरीर से परे भी मौजूद है? तो दोस्तों, योग और ध्यान के अभ्यास में चेतना को जागृत करने की विधियां सिखाई जाती है। योग में कहा गया है कि चेतना के 7 स्तर होते हैं। तो जानते हैं वो 7 स्तर। पहला, जागृत अवस्था, जहां हम सामान्य रूप से कार्य करते हैं। दूसरा, स्वप्न अवस्था, जहां हमारा मस्तिष्क सपनों की दुनिया में प्रवेश करता है। तीसरा, सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था। चौथा, तुरीय, चेतना का एक दिव्य स्तर जहां आत्मा और परमात्मा का अनुभव होता है। अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। यही अवस्था हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी चेतना का अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने विचारों को समझना सीखें, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़ें और सबसे जरूरी जो चीज है, अपने अंदर झांकें, आत्म मंथन करें। सबसे जरूरी इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जो मन है वही चेतना के बारे में न तो समझता है और न समझने देता है। मन का मतलब ये बाहरी मन से, क्योंकि जैसे हम किसी आईने में देखते हैं तो आईने में दिखने वाले प्रतिबिंब को ही हम हमारा असली सत्य कहते हैं, लेकिन ये तो धोखा है। उसी तरीके का, जैसे कि एक टेट्रा पैक वाला जूस का पैकेट है, तो आप उस पैकेट को ही जूस समझे, जबकि उस पैकेट के भीतर जूस होता है। ठीक इसी तरीके से हमारा जो सत्य है वो हमारे भीतर है, बाहर तो सिर्फ खाल है। तो इसीलिए कहा गया है कि सबसे जरूरी चीज जो है वो अपने भीतर जाके आत्म मंथन करें। दोस्तों, आज की तकनीकी दुनिया में हम अपने फोन और डिवाइस में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी चेतना से जुड़ना भूल गए। यह तकनीक हमें बाहरी दुनिया से तो जोड़ती है, लेकिन आंतरिक दुनिया से दूर कर देती है। इसलिए हर दिन कुछ समय के लिए खुद के साथ बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो पल है जब आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि चेतना सिर्फ आपके शरीर तक सीमित नहीं है? ब्रह्मांड के हर कण में चेतना का वास है। जैसे जैसे हम ध्यान और आत्म अन्वेषण के माध्यम से गहराई में जाते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ये ब्रह्मांड हमारा ही हिस्सा है। दोस्तों, चेतना सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। यह हमें हमारे अस्तित्व का अनुभव कराती है। अगर हम इसे सही से समझें तो जीवन को पूरी तरह से जीने का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि चेतना क्या है और ये हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान करें, खुश रहें और अपनी चेतना को जागृत करें। धन्यवाद दोस्तों।